इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 7.5 मैंने पहले भी करवा दिया 7.5 6 7 और ये जो वीडियोस थी ये मैंने डिलीट कर दी सिर्फ इस वजह से कि इनमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ये मेरा माइक जो है वो क्लोज हो गया था। अब मैं दोबारा से कर रहा हूँ ये। जैसा कि आपने ड्रेसिंग से देख लिया होगा 7.8 एंड 9 जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दे दी है, जबकि 7 चैप्टर की एग्जांपल की भी दे दी है, 7.1 2 3 4 भी दे दिया है और जो 5 6 7 है ये नहीं दिया, 8 एंड 9 दे दिया है। अब इतना देखने बाद में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि सर इसमें तो वॉइस ही नहीं आ रही, तो वो मैंने वीडियोस डिलीट कर दी। अब मैं सेकंड टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी देखिए कह रहा है कि 0 1 2 3 4 जो है वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि टेल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 5 6 7 8 9। ये 9 भी है क्योंकि बाद में ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ठीक है, 5 6 8 9 है। मेरे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक ही होती है। ठीक है, मैं हर वीडियो में दिखा रहा हूँ क्योंकि कमेंट बहुत पूछते हैं कि सर ये कौन सी बुक है जिससे आप करवाते हैं। अभी आपने नंबर अपनी मर्ज़ी से लेनी है, अपनी मर्ज़ी से लें, किसी भी जगह से लें, आप अपनी बुक से भी ले सकते हैं। जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया रैंडम नंबर्स कैसे लेते हैं। आप अपने कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हुए बताया। पहले भी मैंने क्वेश्चन 7.3 मेरा ख्याल है कि जब मैं करवा रहा था, 7.4 करवा रहा था, 7.4 उसमें भी मैंने अच्छी तरह से बता दिया कैलकुलेटर से किस तरह से फाइंड आउट करते हैं रैंडम नंबर। अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अपनी बुक का ये टेबल यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह से, क्योंकि हमें नंबर्स कहाँ से कहाँ रेंज तक चाहिए, 0 से 9 के बिटवीन चाहिए। ठीक है, अपनी बुक का टेबल भी यूज़ कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए मैं इसी से चूज़ कर लेता हूँ, कोई सा भी किसी भी जगह से चूज़ कर लें। चलिए मैं ये वाला, ये जो लाइन है, मैं ये वाला कॉलम चूज़ कर लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप भी यही करें। ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ 2 8 9 4 2 9 0 7 3 5 0 2। ठीक है, जो मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाए थे। अभी ये मैं कर रहा हूँ, ये पता नहीं किधर चला गया। 2 8 से मैं कर रहा हूँ, ये दरमियान वाली लाइन है। ठीक है, इसी से मैं कर रहा हूँ। आप किसी भी जगह से ले लें, कोई मसला नहीं आने वाला। नीचे को लूँगा 2 8 9 4 2 9 0 7 3 5। ठीक है, ये मैंने ले लिए नंबर्स। अभी और भी लेने थे, नीचे भी ले सकता हूँ, लेकिन नीचे फिर ये ऐसा होगा, दो कॉलम्स, एक ऊंचा बन जाएगा, ये एक नीचा बन जाएगा। ये रैंडम नंबर्स हैं। नंबर्स हैं। ठीक है, और भी मैं ले लेता हूँ, वो इनके आउटकम क्या आएंगे वो देखेंगे हम। और रैंडम नंबर भी ले लेता हूँ क्योंकि मैंने लेने 20, ये हुए हैं 10। ठीक है, 8 10 और 20 लेने हैं मैंने। ये एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर हमें समझ आया करे, ऐसे लिखा करें। मैं ऐसे लिखूँ तो बहुत देर लग जाती है। ठीक है, मेरा ये टाइम बहुत ऊपर चला गया होता जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आउटकम आपने अपने स्केल की मदद से ये लाइनें लगा लेनी है। मैं तो फर्जी लाइनें खींचता हूँ जब भी क्वेश्चन करता हूँ। ये देखें ऊपर से अच्छी तरह से प्यारा टेबल लगे। अब और भी रैंडम नंबर मैं नीचे को ले लेता हूँ यहाँ से ही, ये जो लिए थे 0 2 0। किसी भी जगह से कोई भी ले लें, अगर आपकी सोच में कोई नहीं आता तो आप टेबल यूज़ करें, वरना कोई भी दुनिया का रैंडम नंबर आप ले सकते हैं। मैंने तो आपकी आसानी के लिए, ताकि क्योंकि आंसर इनका सेम ही आएगा। 507 3 6। ठीक है, ये मैंने थोड़े से क्लोज करके लिख दी, लाइन छोटी हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने करने हैं
इनके आउटकम लिखने हैं आपने खुद। देखिए नंबर्स की रेंज क्या थी, 0 से 9 के बिटवीन, जो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। अब इनको अपने आउटकम देने, जो 0 1 2 3 4 है उसको आपने देना हेड, और जो इससे बड़े हैं उनको टेल दे देनी। अब ये 2 किस में आता है, इस कैटेगरी में आता है, इसको हेड दूंगा। ये आपने बात याद रखनी है, आप जहाँ से मर्जी रैंडम नंबर ले लें, लेकिन जो 4 तक होंगे उनको हेड ही देना है। अब 8 है, 8 को टेल मिलेगी। ये 9 है, इसको भी टेल मिलेगी, इसको हेड मिलेगा, इसको हेड मिलेगा, इसको टेल मिलेगी, इसको हेड मिलेगा, इसको टेल मिलेगी, इसको हेड मिलेगा, इसको टेल मिलेगी। अब ज़रूरी नहीं कि आपका भी सेकंड यहाँ जो भी नंबर हो उसका हेड ही हो, नो, आप नंबर जिस जगह से मर्जी ले लें, लेकिन आपका आंसर जो होगा वो सेम होगा। कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब 0 है, ये इसका हेड है, 2 का भी हेड है, इसका भी हेड है, इसका भी हेड है, इसका भी हेड है, ठीक है। 3 का, 5 की टेल है, इसका भी हेड है, इसकी भी टेल है, इसका हेड और इसकी टेल। अब नेक्स्ट उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि आपने ये शो करना स्टिमुलेट 50 फ्लिप्स ऑफ कॉइन, 50 टाइम फ्लिप जो किया है इस कॉइन को अपने रिप्रेजेंट करना है। इसमें देखें हेड्स कितने आए, टेल्स कितनी आई, नंबर ऑफ आउटकम्स, अब इसमें हेड देख लें कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हेड आए हैं 12। अब ज़रूरी नहीं कि आपके भी 12 ही हैं, आपके हो सकता है 13 आ जाए। ठीक है, टेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेल आई हैं। टोटल कितना हो गया, टोटल है हमारा 20। इसका मतलब उसने कहा था 20 फ्लिप्स आपने करनी, 20 हमने की और 20 ही उसके आउटकम आए। आपका भी आंसर 20 ही होना चाहिए। इसमें चेंजेस हो सकती हैं, इसमें हो सकता है फर्स्ट आपका 13 आए हेड और टेल आ जाए आपकी 7, टोटल इसका भी 20 ही होगा। और हो सकता है ये 2 हेड आ जाएं, 18 टेल आ जाएं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका जो भी आंसर आ रहा है वो सही होगा, लेकिन आए ही 20। अभी इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.6।